राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बरसाती अमावस यानी कि वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे। अपने हाथ में चने के या गेहूं के दाने लेकर अब हम वट सावित्री व्रत की कथा शुरू करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए कोई उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले कि आपके एक पुत्री होने का योग है। पंडितों ने खूब यज्ञ हवन कराए जिससे रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। जब पंडितों ने उसकी कुंडली देखी तो कहा कि ये पुत्री 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने उपाय पूछा तो पंडितों ने बताया कि इससे पार्वती माता की और बरसाती अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री उनकी सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट के लेके आता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वो अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं आपके साथ जंगल चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ तो चलेगी लेकिन मेरे अंधे माँ बाप को कौन देखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा, तो उनसे पूछ ले, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो मैं आज जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लग गई और सत्यवान पेड़ की छांव में आके सो गया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। सांप ने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती वहां से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बरसात अमावस्या है, उसकी तू पूजा कर, वो तेरे पति को जिंदा कर देंगे। सावित्री ने बहुत ही प्रेम पूर्वक बरसाती अमावस्या पर वट वृक्ष का पूजन किया। वट वृक्ष के पत्तों से गहने बनाकर पहने और वही गहने पहनकर वट वृक्ष का विधिवत पूजन किया और अपने पति को गोदी में लेके बैठ गए। जब धर्मराज सावित्री के पति को लेने के लिए आए तो सावित्री ने हाथ जोड़कर धर्मराज से प्रार्थना की कि वो उसके पति को ना लेके जाए। धर्मराज वट सावित्री अमावस्या की पूजा से अति प्रसन्न थे। धर्मराज ने कहा कि तुम अपने पति को छोड़ के बाकी कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं है, वो पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वो बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको नेत्रों की ज्योति प्रदान करो। धर्मराज ने कहा सत्य वचन हो जाएगा। ये कह के धर्मराज सत्यवान को लेके जाने लगे। सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे चल दी और धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब और तुम्हें क्या चाहिए है। तब सावित्री ने कहा कि मेरा तीसरा वरदान अभी बचता है और आप मुझे वरदान दो कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले तथास्तु। फिर वह सत्यवान को लेके जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को लेके जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। धर्मराज ने कहा, हे सती, तुम्हारे भाग्य में सुहाग तो नहीं था लेकिन तुमने बरसाती अमावस्या पर वट वृक्ष का पूजन किया है और पार्वती माता का पूजन किया है, इसलिए मुझे तुम्हारे पति को जिंदा करना पड़ेगा। ये कहकर धर्मराज ने सत्यवान पर के छींटे लगाए और सत्यवान हर हर करके उठ गया। सत्यवान को जीवन दान मिल गया। सावित्री माता ने बरसाती अमावस्या की पूजा करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की। बरसाती अमावस्या का पूजन करने से सावित्री के माता पिता को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके सास ससुर के आंखों की ज्योति वापिस आ गई और सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भी रक्षा कर ली। उसके बाद इस अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के नाम से भी जाना जाने लगा। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जेठ की अमावस्या के दिन सभी सुहागिन महिलाएं बड़ का पूजन जरूर करें और बायना जरूर निकालें। हे बरसाती माता, हे पार्वती माता, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की वैसे ही आप इस कहानी को कहते सुनते सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना और सभी के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी बरसाती अमावस्या की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करते हैं और उसके बाद हम बड़ के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, यानी वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। इस तरह से वट सावित्री व्रत कथा सुनी जाती है। आपको व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बरसाती अमावस्या की पूजा विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, उसे भी आप जरूर देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सावित्री माता।